हेलो दोस्तों, सीरत और अनिका के लव स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में आपने सुना था कि अनिका सीरत से नाराज़ हो जाती है और सीरत भी गुस्से में बोलती है, ठीक है यार, दिखा ले एटीट्यूड, दिखा लो तुम, मैं भी नहीं मना रही यार, हर बार का ये सुनना ही नहीं है, अपना अपना करना है। और वो गई कह के गुस्से में रूम में चली जाती है। रूम में जाती है, गुस्से में ही रेडी होने लगती है और रेडी होकर वो जैसे ही बाहर जाने लगती है तो उसकी शर्ट जो है वो जो रूम की कुंडी होती है उसमें फंसती है और उसकी शर्ट का बटन टूट जाता है। लेकिन सीरत को बिल्कुल भी एहसास नहीं होता इस बात का और वो बाहर निकलने लगती है। तो जैसे ही वो बाहर निकलने लगती है, अनिका रूम में एंटर होती है और वो सीरत को देखती है। तो सीरत अपनी नज़रें घुमा लेती है, वो अनिका की तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रही होती। गुस्से में अनिका बोलती है, आप कहाँ चली मैडम, आप ज़रा ये बताएंगे मुझे, और ये शर्ट पहन के कहाँ जा रही हो आप, ज़रा बताना। तो सीरत कुछ नहीं बोलती है, वो चुप रहती है और वहाँ से जाने लगती है। जैसे वो डोर ओपन करती है, अनिका उसके सामने आ जाती है और उसे पीछे धक्का देती है और डोर लॉक कर देती है। सीरत गुस्से में बोलती है, पागल हो गई हो क्या यार, क्या कर रही हो ये तुम, डोर क्यों लॉक कर रही हो। और एक बात बताओ, ये क्या गुंडागर्दी है तुम्हारी, क्या गुंडागर्दी चला रखी है तुमने। जब मन में आता है मुझे धक्का मारती हो, जब दिल करता है गिरेबान पकड़ लेती हो, मतलब ये क्या गुंडागर्दी है। मतलब क्या इस एरिया की तुम अम्मा वगैरह थी या बहन थी। तो अनिका बोलती है, बहन मतलब, यार वो होता है ना एरिया का भाई, तो उस हिसाब से एरिया की बहन थी क्या तुम, ये बताओ। बिल्कुल हद कर रखी है, कोई इज्जत है या नहीं है मेरी। तो उनका बोलती, शराफत से बात समझ नहीं आती है तुम्हें, है ना, तुम्हें शराफत से कोई चीज़ बताती हूँ तो तुम्हें समझ में नहीं आती है, इसलिए गुंडागर्दी पे उतरना पड़ता है मुझे। और रही बात इज्जत की, तो जैसे डॉग्स को घी हजम नहीं होता, आपको इज्जत हजम नहीं होती, है ना, समझिए आप। एक बार में किसी सवाल का जवाब अगर मुझे मिल जाए तो ये सब मुझे करना ही ना पड़े। सीरत बोलती, हो गया तुम्हारा, हो गया ना, अब तो मेरा कंपेयर डॉग के साथ किया, वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो बोलती, शुक्र मनाओ, लोमड़ी के साथ नहीं किया, डॉग के साथ किया, इज्जत बढ़ गई आपकी। डॉग्स इतने वफादार होते हैं, उसका तो इंसान अगर उसका जो है 20% भी हो जाए ना तो दुनिया संवर जाएगी। सीरत बोलती, हाँ वैसे तुम कह तो सही रही हो, डॉग्स तो बहुत वफादार होते हैं और इंसान तो उतना हो नहीं सकता, और इसका डेमो तो मैंने कल ही देख लिया है। तो इनका कहती है मतलब, सीरत कहती है कि कमिटमेंट ना देने की वजह से तुमने हमारा रिलेशनशिप बदल डाला, है ना, तुमने इसको ओपन रिलेशनशिप का नाम दे दिया, यही कहा था ना तुमने, बोलो, यही कहा था ना। हाँ हाँ, मुझे याद आया, सही है। तो कहाँ है आपका वो नया दोस्त, बताइए ज़रा, आज नहीं मिलेंगी क्या आप उससे। हाय, बेचारे का तो दिल ही टूट जाएगा, कॉल करो उसे, मिलने बुलाओ जल्दी से। हाँ अच्छा, एक बात बताओगे तुम, ये जो ओपन रिलेशनशिप वाला गेम है ये बस मेरे साथ है या फिर उसके साथ भी यही है, कंफर्म करना ज़रा मुझे, तुम ही बता सकती हो कंफर्म। अनिका गुस्से में बोलती है, तुम ना ज़रा ये अपना बकवास बंद करो, समझी, क्या लोगी बकवास बंद करने का, जो मन में आता है बोलती हो, सोचती हो, बोलने से पहले कुछ सोचना ही नहीं होता है, जो दिमाग में आता रहता है बोलती रहती हो। कुछ सोचना होता है या नहीं सोचना होता, या जो मन में आता है बस, तुम्हें कुछ सोचना ही नहीं है यार। जब मुझे तुम कमिटमेंट नहीं दे रही हो, श्योरिटी नहीं दे रही हो, तो क्या करूँ मैं। और फिर ये उस हिसाब से तो ओपन रिलेशनशिप ही हो गया ना, इसमें बचा क्या है एक दूसरे के लिए, बताना ज़रा। आपको पता है सीरत, आपकी प्रॉब्लम क्या है,
सीरत बोलती है क्या प्रॉब्लम है ज़रा मेरी, आप बताना। तो सीरत जब इस तरह पूछती तो अनिका बोलती है आपकी प्रॉब्लम ये है कि आपको सब कुछ ना हमेशा अपने तरीके से चाहिए, चाहे दूसरों को कितनी भी तकलीफ हो इस बात से, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और शायद आज तक सब कुछ आपको आपके हिसाब से मिला है, लेकिन आज आपको ये रिलेशनशिप आपके हिसाब से नहीं मिल रहा, तो आपसे हैंडल नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम तो ये है आप ना बहुत डोमिनेटिंग रहे हो शुरू से, अब कोई आपको डोमिनेट करने वाला मिला है तो आपसे ये झेला नहीं जा रहा है। सच बात तो ये है, मतलब किस बात का ईगो है तुम्हारे अंदर, ज़रा ये तो बताना। सीरत उसकी तरफ देखती और कहती ईगो, मुझ में ईगो? अनिका तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे डोमिनेट कर रही हो? नहीं, मैं खुद डोमिनेट करवा रही हूँ खुद को। कोई भी इंसान खुद को उसकी मर्जी के बिना ना डोमिनेट नहीं कर सकता है, समझी तुम? और हाँ, ये जो तुम मुझ पे अपना हक जताती हो ना, ये मुझे अच्छा लगता है, इसलिए जता पाती हो। अगर मैं नहीं चाहूँगी ना तो मुझ पे कोई अपना हक नहीं जता सकता है, ये बात अपने दिमाग में डाल लो तुम। और जो ये तुम करती हो ना, बात बात पे धक्के देना, कॉलर पकड़ना, बेवजह सुनाना, टीज करना, सताना, मैं ना तुमसे मोहब्बत करती हूँ इसलिए ये सब बर्दाश्त करती हूँ। अगर तुम्हें ये ना, मतलब एक मोहब्बत करने की वजह से मैं तुम्हारी सारी चीज़ें बर्दाश्त कर लेती हूँ, तो तुम्हें ये लगता है, और इतने सब के बाद भी अगर तुम्हें ये लगता है ना कि मुझ में ईगो है, तो फिर क्या ही कहने, फिर तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता मैडम को। तो अनिका बोलती अच्छा तुम ये बताओ ज़रा, तुम जा कहाँ रही थी ये शर्ट पहन के? तो सीरत कहती फिर शर्ट पे? तुम्हें करना क्या है यार, तुम तो मुझसे बात ही नहीं कर रही थी ना, और बता भी दूंगी तो मानोगी नहीं ना? मानना तो तुम्हें है नहीं, मानना तो तुम्हें वही है जो तुम्हारा दिल कहेगा। तो तुम्हें फ़र्क क्या पड़ता है मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ? तुम जाओ वो अपने दोस्त के पास, मुझे यहाँ खाली पीली परेशान मत करो, और ना अपना मगज मारो मेरे साथ। अपने मगज को ख़राब करने की ना ज़रूरत नहीं है मेरे साथ। कहती है मगज क्या होता है भाई? मगज मतलब दिमाग, दिमाग जो कि तुम में है नहीं। जाओ, नहीं तो बेचारा परेशान हो जाएगा। मैं दर्द झेल सकती हूँ अनिका, सब नहीं झेल पाएंगे, सो गो अहेड। यार जाओ, तुम तड़प रही होगी ना उससे मिलने के लिए, जाओ, मैं सब कुछ देख सकती हूँ। जाओ तुम जाओ अनिका। अनिका पता है मैं ना सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, सब कुछ देख भी सकती हूँ, लेकिन तुम्हें तड़पता नहीं देख सकती मैं। जब सीरत ये बात बोलती है तो अनिका जो है टोंट के वे में हंसती है और बोलती है हाँ वो तो मुझे दिखता है यार, तभी तो तुम मुझे इतना तड़पा रही हो एक छोटी सी चीज़ के लिए, सिर्फ एक सिक्योरिटी के लिए, एक कमिटमेंट के लिए, मुझे यकीन दिलाने के लिए। तुम एक कमिटमेंट नहीं दे सकती हो यार, और तुम मेरी तड़प नहीं देख सकती हो। तुम मुझे जितना तड़पाती हो ना, इतना तो मुझे कोई भी नहीं तड़पाता, कोई भी नहीं। तो सीरत बोलती है तुम्हें मेरी कमिटमेंट की ज़रूरत है क्या अभी भी? तुम्हारा वो नया दोस्त वो नहीं दे रहे हैं क्या? तनिका उस समय चिल्ला पड़ती है, बस सीरत बहुत हो गया, बहुत देर से मैं तुम्हारे ना इन बकवास को सुन रही हूँ और इग्नोर कर रही हूँ, लेकिन तुम हो कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रही हो, बोले जा रही हो, मुंह में जो आ रहा है बोल रही हो। तुम्हें अकल वकल है कि तुम बोल क्या रही हो? ये बस बोलने से तुम्हें मतलब होता है, तुम्हें कुछ किसी की सुननी नहीं होती है। इग्नोर किए जा रही हूँ, लेकिन तुम्हारा बोलना है कि बंद ही नहीं हो रहा।
हाँ, और जिसकी तुम बात कर रही हो ना वो दोस्त है मेरा, और ये सच है कि वो मेरा सिर्फ दोस्त ही है, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। और अगर मैंने उससे बात कर भी ली तो क्या, एक डिग्निटी है हमारे रिलेशनशिप में, दोस्त है वो मेरा। हम्म, चलो छोड़ो, हम ना आपकी बात करते हैं, आपके बारे में बात करते हैं। मैं तो सिर्फ बातें कर रही थी, आपका क्या। सर कहती हाँ मेरा क्या, क्या मेरा, मैंने क्या किया है, मेरा ये बताना। क्या तुम बार बार मेरे ऊपर क्यों आ जाती हो, ये बताओ ज़रा तुम। तेनका बोलती है तुम, अब मैं तुम्हारी क्या ही बात करूं यार, कुछ नहीं कहूँ तो ज़्यादा बेटर है। सिर्फ बोलती नहीं नहीं, बात शुरू की है तो ख़त्म भी करो। कहती है कि आप तो डांस करती हो बॉयज़ के साथ, मैं तो सिर्फ बैठ के बात कर रही थी, वो भी अपने दोस्त के साथ। आप तो पता नहीं कौन से बॉयज़ के साथ डांस कर रही थी, वो भी इतना क्लोज होकर। हाँ, चाहे फिर वो तुम्हारे साथ कैसे भी, कहीं भी तुम्हें टच करे, कैसी भी हरकतें करे, है ना, तुम्हें तो बुरा नहीं लगता होगा, है ना। कहती एकदम खामोश हो जाओ अनिका, तुम बहुत बोल चुकी हो, क्या वाहियात इल्ज़ाम लगा रही हो तुम मुझ पे। को बोलते वाह वाह क्या बात है यार, खुद पर आई तो इल्ज़ाम, जबकि ये सच है ना। और मैंने अपने दोस्त से बात क्या कर ली, तो मुझ पे तो बेवफाई का इल्ज़ाम लगा दिया गया, और मैं तो तुम्हें एक शब्द बोल भी नहीं सकती हूँ, है ना। तो सीरत बोलती है तुम क्या बकवास किए जा रही हो, ये तो बता दो। निका बोलती है तुम कल रात कहाँ थी, ये बताओ ज़रा मुझे। सीरत बोलती मैं घर पे थी, और कहाँ थी। बोलती झूठ मत बोलो, तुम कल किसी लड़के से नहीं मिली। तो सीरत बोलती हाँ मिली थी यार, फ्रेंड था मेरा, क्लब में गई थी यहीं पास में, तो क्या हो गया। कहती वाह 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 क्या बात है यार, क्या बात है ना, सिर्फ क्लब में गई थी तुम, सही है यार, तुम ना झूठ भी बोलने लगी हो, तुम्हारा कुछ हो नहीं सकता वैसे, है ना। तो और मैं इल्ज़ाम लगा रही हूँ तुम पे, मैं सच बोल रही हूँ, सच। तुम्हें वो कैसे कैसे टच कर रहा था, हाँ वैसे भी तुम्हें तो मज़ा आ रहा होगा ना, जब तुम्हें वो वही क्या नहीं कहा, उसके जो है ऐसे फेस पे हाथ लगाती है, फिर कमर पे हाथ लगाती, कहती है जब वो तुम्हें यहाँ टच कर रहा होगा, है ना, बोलो। तो सीरत पीछे हटने लगती, कहती क्या बकवास कर रही हो यार, ये तुम। अनिका क्या बोले जा रही हो यार। अनिका बोलती बोलो ना यार, तुम्हें उसका टच अच्छा लग रहा था जब तुम वो यहाँ टच कर रहा था, हाँ बोलो, पीछे क्यों हट रही हो तुम, क्या हुआ, क्या हुआ सीरत, मेरा टच अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें, बोलो, मेरे टच में वो बात नहीं है क्या, या मुझ में वो बात नहीं है, ये बताओ। मेरे हाथ लगाने से तुम्हें कुछ फील नहीं होता क्या, हाँ यही वजह है ना, यही वजह है ना तुम मुझे कमिटमेंट नहीं देना चाहती हो, बोलो ना, है ना, आई एम श्योर यही वजह होगी। सीरत को एकदम से गुस्सा आता है इस बात पे, कहती है क्या बकवास है अनिका, ये तुम क्या बात कर रही हो यार, कौन सा लड़का, कैसा टच, वो मेरा फ्रेंड था यार, तुम सोच भी कैसे सकते हो ऐसा, तुम गुस्से में इस समय कुछ भी बोल रही हो अनिका, मैंने जो बोला वो सच है, मैंने अपनी आंखों से देखा था तुम उस लड़के से बात करते हुए, लेकिन तुम जो बोल रही हो ना यार, कमाल हो यार, तोहमतें लगा रही हो। तनिका बोलते वाह वाह मेरी जान वाह, मेरी मोहब्बत की बेइज्जती करती हो, और अपनी मोहब्बत पे बात आए तो तोहमतें, वाह वाह वाह, जबकि मैंने कुछ किया नहीं, तो उसके लिए तुम मुझ पे इल्ज़ाम लगा रही हो, और जो तुम, खैर क्या ही कहें। तो बोलती यार तुम क्या बात कर रहे हो, मुझे नहीं पता। निका अच्छा, तो कल तुम उस लड़के से मिली थी, तो तुमने अभी अभी यकीन कर लिया ना, मान लिया ना तुमने। तो बोलती हाँ मिली थी, तो यहीं
बताया तो भी, फिर क्या हो गया, मिल ली तो। हाँ? लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं वहाँ से घर कैसे आई, रात को क्या हुआ, मुझे कुछ याद नहीं है यार। मैं वॉशरूम गई थी, वॉशरूम से आके मैंने जूस पिया, उसके बाद का मुझे कुछ याद ही नहीं है। अनिका बोलती है याद कैसे रहेगा मेरी जान, नशे में धुत थी तुम और उसके साथ डांस कर रही थी। वो तुम्हें कहाँ कहाँ छू रहा था, तुमने बिल्कुल रजिस्ट नहीं किया, बिल्कुल भी रजिस्ट नहीं किया यार। लेकिन मैं किस करूँ, मैं तुम्हें टच करूँ तो तुम रजिस्ट करती हो। हाँ, सिर्फ बोलती यार कैसी बातें कर रही हो तुम, तुम्हें क्या हो गया है यार, ऐसा कुछ नहीं है। और नशे में मैंने मैं नशे में हो ही नहीं सकती यार, मैंने कुछ किया ही नहीं है, मैं नशा करती ही नहीं हूँ, मुझे पसंद ही नहीं है। तुम कैसी बातें कर रही हो अनिका, प्लीज़ यार। अनिका बोलती है झूठ मत बोलो, मैंने अपनी आँखों से देखा है सब, और वहाँ नियति को अपना नंबर देकर आई हो तुम, बोलो ये भी झूठ है। सीरत बोलती यार कौन नियति, क्या बात कर रही हो यार तुम, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। तो अच्छा बताओ ना, तुम्हें मेरे साथ कुछ महसूस नहीं होता क्या, बोलो, तभी तुम मेरे साथ ऑफिशियली रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते हो, है ना। सीरत बोलती यार तुम हटो यहाँ से, मेरे पास ना तुम्हारी बकवास सुनने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है, मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाने दो। तनिका बोलती है क्या हुआ, उसी लड़के से मिलने जा रही हो क्या, बोलो ना, वहीं जा रही होगी उसी लड़के से मिलने के लिए। सीरत बोलती है अनिका सुनो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि कल रात को क्या हुआ है, और वो बात मैं जब तक पता नहीं कर लूँगी मैं तुम्हारी किसी भी बात का जवाब नहीं दे सकती। तुम बहुत फालतू के इल्ज़ाम लगा रही हो, ऐसा ना हो जब तुम्हें सच्चाई का पता चले तो तुम्हें अपनी इन बातों पे पछतावा हो। समझ में आया, मुझे सीरियसली नहीं पता है कि रात में क्या हुआ, या तो मुझे सारी बात डिटेल में बताओ और या ये सब बकवास करना बंद करो। समझ में आया तुमको। तभी वहाँ डोर नॉक होता है, तो अनिका जाकर डोर ओपन करती है तो सामने रिहाना होती है। रिहाना अंदर आती है, कहती है तुम नाश्ता करने नहीं आ रही अनिका। फिर वो सीरत की तरफ देखती है, कहती है गुड मॉर्निंग सीरत, सही हैं आप, ठीक हैं। तो सीरत बोलती है यार मुझे क्या हुआ है, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा, ये भी बहकी बहकी बातें कर रही है। मुझे कुछ बताओगे तुम लोग, हुआ क्या है, ये क्या भूले जा रही है, कौन सा नशा, कौन से लड़के के साथ डांस, किस लड़की को नंबर दे दिया है मैंने। तो रहना कहती है वो सही बोल रही है, आपने जो कल हरकत की है ना वो वाकई बहुत, क्या ही बोलूं, आप ऐसा भी कर सकती हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा। तो सीरत बोलती है मैंने किया क्या है, मुझे कोई ये तो बताओ, मुझे तो खुद कुछ याद नहीं है यार, मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है, मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा मैंने किया क्या है, बताओ तो कोई मुझे। तो रियाना सीरत के पास जाती है और अपना फ़ोन निकालती है और उसे रात की पूरी वीडियो दिखाती है। सीरत जब उस वीडियो को देखती है तो वो एकदम शॉक्ड हो जाती है। वो अनिका की तरफ देखती है तो अनिका उसकी तरफ देखती है, कहती अब बताओ, सब झूठ बोल रही थी मैं, देखो कैसे डांस कर रही हो तुम, कितनी खुश हो रही हो, और ये देखो जब इस लड़की ने तुम्हारा हाथ पकड़ा है। रियाना तुमने ये बहुत अच्छा काम किया यार वीडियो बना के, कसम से ये एहसान रहेगा तुम्हारा मेरे ऊपर। तो रियाना कहती है मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई है कि तुम दोनों आपस में लड़ो, मैं सिर्फ सीरत मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने कोई नशा किया था, आपने ड्रिंक की थी। सीरत बोलती है नहीं यार तुम्हें तो पता है मैं ड्रिंक नहीं करती हूँ, मुझे नहीं पसंद है, तुम्हें अच्छे से पता है, मैं क्यों करूँगी यार, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ है, सीरियसली नहीं पता, ट्रस्ट मी। तो
रेहाना बोलती है मुझे पता था, लेकिन ये इतना नशा कैसे है? कहती यार मुझे नहीं पता है, मुझे सीरियसली नहीं पता, मुझे पता होता तो मैं तुम्हें बता ही देती ना। फिर वो अनिका की तरफ बढ़ती है, कहती है अनिका प्लीज़ ट्रस्ट मी यार, मैंने नहीं किया है ये जानबूझ के, और ये लड़का मुझे ऐसे छू रहा था, मुझे सच में, मैं उस समय होश में नहीं थी, लेकिन मैं होश में क्यों नहीं थी मुझे नहीं पता यार, आई एम सो सॉरी, लेकिन सीरियसली मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो अनिका बोलती है कि हाँ हाँ अपने पे बात आ रही है तो ये लग रहा है, अभी तो मुझे बहुत कुछ सुनाया जा रहा था कि मुझे तो आदत है, मुझे तो लड़के चाहिए, है ना? अब अपने पे बात आई है तो आप ऐसे बोल रहे हो। नहीं नहीं सही है। और मैं तुम पे क्यों ट्रस्ट करूं? तुमने क्या मुझसे बात की थी ये सब करने से पहले कि मैं उस लड़के के साथ क्यों थी? मैं सिर्फ तुम्हें एहसास दिलाना चाहती थी, लेकिन नहीं, तुमने तो फटाफट लड़के को बुलाया। क्या दिखाना चाहती थी कि मैं किसी लड़के को बुला सकती हूँ तो तुम नहीं बुला सकती हो? ये दिखाना चाहती थी ना, दिखा लिया तुमने, बहुत अच्छी बात है। तो सीरत रेहाना की तरफ देखती और कहती है रेहाना तुम मुझे थोड़ा सा टाइम दोगी प्लीज़, मैं थोड़ी देर में बाहर आऊँ प्लीज़। तो रेहाना कहती है हाँ टेक योर टाइम। वो अनिका की तरफ देखती कहती है अनिका कभी कभी ना जैसा हम देखते हैं वैसा होता नहीं है। मैं समझ सकती हूँ तुम्हें बुरा लग रहा होगा, क्योंकि तुमने जो किया वो एक अलग उससे किया था, सीरत ने जो किया वो गलत है, लेकिन प्लीज़ एक मौका तो दो उन्हें। तो अनिका रेहाना की तरफ देखती है, कहती है प्लीज़ रेहाना इस मामले में तुम ना ही बोलो तो ज़्यादा अच्छा है। आई एम सॉरी बट मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं कुछ समझ पाऊँ। इन्होंने जो हरकत किया ना, मैं सोच भी नहीं सकती थी। तो रेहाना कहती है ठीक है तुम दोनों बात करो, और मैं जाके नीचे संभालती हूँ, सब पूछ रहे हैं। सीरत बोलती हाँ उन्हें बोल दो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं भी फ्रेश होके आती हूँ। ये कि सुन के फिर रेहाना वहाँ से चली जाती है। तो सीरत अनिका की तरफ बढ़ती कहती है अनिका प्लीज़ यार मेरी बात सुनो यार, तुम जैसा सोच रही हो ना ऐसा कुछ भी नहीं है यार, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ है कैसे नहीं हुआ, मुझे सच में नहीं पता यार, ट्रस्ट मी वंस यार। मैं मैं कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें? आई नो तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा यार, आई नो जब उस लड़के ने तुम्हारा हार्ट टच किया था तो मुझ पे क्या बीती थी मुझे पता है यार, तो तुम्हें कैसा लग रहा होगा, आई कैन अंडरस्टैंड यार, बट प्लीज़ ट्रस्ट मी मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया, और ड्रिंक तो मैं करती नहीं यार, ये ज़रूर मेरी ड्रिंक स्पाइक की गई होगी, मुझे नहीं पता यार सच में। तो निका बोलती वाह क्या बात है, चलो मैं 1% को मान भी लूँ कि तुम्हारी ड्रिंक के साथ कुछ किया गया होगा, तुम क्या बच्ची हो? तुम्हें नहीं पता कि किसी भी अनजान इंसान के साथ इस तरह ड्रिंक नहीं करनी चाहिए? और अनजान क्या होता, तुम्हारा दोस्त है ना, तो वो ऐसा क्यों करेगा? मैं क्यों मान लूँ कि ऐसा हुआ भी होगा? तो सीरत बोलती वो ना बात ये है कि, तो अनिका उसे से गुस्से से देखती है, कहती क्या बात है, क्लियर बताओगी अब तुम? तो सीरत बोलती वो ना मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड नहीं था, वो बस एक क्लब में मिला था मुझे जब मैं यहाँ बीच में आती जाती थी, तो उस दौरान हमारी बातचीत होने लगी थी बस, तो मैंने कल गुस्से में उसे ही बुला लिया था, क्योंकि मैं यहाँ किसी और को इतना नहीं जानती। शिखा को कॉल किया तो वो बिजी थी तो मैंने उसे ही बुला लिया, आई एम सॉरी यार। अनिका ये सुन के और गुस्सा आता है, उसे कहती वाह यार वाह क्या बात है, तुम्हें गुस्सा ही आ रहा था ना, तुम मुझ पे निकालती, मेरा वेट करती, मुझसे लड़ती, मुझे कुछ कहती, लेकिन तुमने जो किया, तुम्हें पता है तुम्हारी इमेज पे बात आ सकती थी, तुमने ऐसी हरकत की है और तुम किसी भी अनजान इंसान के साथ ड्रिंक करने बैठ जाओगी, इतना भरोसा कर लोगी तुम? यार मैं तो तुम्हें बहुत समझदार समझती थी, लेकिन तुमने जो हरकत की है ना, क्या ही कहूँ यार मैं तुमको, हद हो गई।
लेकिन तुम ये बताओ ना, जब वो तुम्हें छू रहा था तो तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा था ना, तुम्हारे फेस का एक्सप्रेशन बता रहा है। सीरत बोलती यार प्लीज़ बंद करो यार, मत बोलो ये सब प्लीज़। उनका बोलती क्यों, थोड़ी देर पहले तो अभी मुझे बहुत कुछ सुनाया जा रहा था। हाँ, अब क्या हो गया, बताओ ना प्लीज़। तो सीरत बोलती है यार सुनो, मेरी बात सुनो, मुझे ना, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं। आई एम सो सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। क्या बोलती है, ये तो बात की बात है, पहले तुम मुझे ये बताओ ना प्लीज़, प्लीज़ बताओ ना कि उसका टेस्ट तुम्हें अच्छा लग रहा था, सच बताओ, मेरा नहीं अच्छा लगता। सीरत गुस्से में बोलती है हटो तुम यहाँ से। मैं उसे धक्का देती है, साइड करती है और वहाँ से जाने लगती है। तो उनको बोलती है, वो ना एकदम शांत हो जाती है, पहले थोड़ी देर के लिए उसका हाथ पकड़ती है और चुप खड़ी हो जाती है। मन में सोचती है कि यार कैसे समझाऊँ मैं। वो मन में ना एक्चुअली इतना डरी हुई होती है, उसको ये लगता है ना कि वो सीरत को खो देगी। तो उसको ये लगता है ये कहीं उसी लड़के से या उस लड़की से जिसने नंबर लिया था उससे मिलने तो नहीं जा रही। उसके अंदर बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी आ जाती है। ऊपर से सीरत का उसे कमिटमेंट ना देना इस बात की गारंटी दे रहा होता है कि वो उसे छोड़ देगी। तो इनका बोलती है तुम जा कहाँ रही हो, पहले ये बताओ। सीरत बोलती है यार छोड़ो मेरा हाथ। तो इनका बोलती है जब तक तुम नहीं बताओगे कि तुम कहाँ जा रही हो मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगी, पहले मुझे बताओ तुम कहाँ जा रही हो। तो सीरत बोलती है यार मीटिंग है मेरी, किसी के घर का इंटीरियर करना, उसी से मिलने जा रही हूँ, अब छोड़ोगी तुम मेरा हाथ। तो इनका बोलते तो ऐसे जाओगी क्या। तो सीरत बोलते यार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, मुझे ना तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, अभी प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ दो, और जो हुआ उसके लिए मैं तुम्हें सॉरी बोल रही हूँ और मैं ये पता कर लूँगी कि मुझे किस तरह नशा हुआ और कैसे हुआ है, प्लीज़ तुम मुझे छोड़ो और मुझे जाने दो, मुझे कोई बात नहीं सुननी। था इनका बोलती मेरी बात तो सीरत उसका हाथ छुड़ाती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी अनिका उसके सामने आती है और उसे जोर से धक्का देती है पास में पड़ी हुई चेयर पे। सीरत उसी चेयर पे गिरती है और जब तक वो संभालती है अपने आप को, अनिका उसके हाथों को पीछे करके बांध देती है चेयर से। सीरत चिल्लाती है यार ये क्या कर रही हो तुम, पागल हो गई हो क्या, छोड़ो मुझे, देर हो रही है। तो अनिका बोलती है तुम ना खामोश रहो, तुम ना तुमसे सीधे तरीके से कोई बात की ही नहीं जा सकती है, पता है, तुमसे बात करने के लिए तुम्हें हर वक्त बांध के रखना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें सुननी नहीं होती किसी की बात, तुम अपने ही दुनिया में घूम रहती हो। मेरे तो समझ में नहीं आता लड़की कैसी हो यार तुम, बोलो ज़रा। तो सीरत बोलती है क्या है यार, मेरा हाथ छोड़ो यार, मुझे लेट हो रहा है, मेरी मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है यार, प्लीज़ बात को समझो। तो इनका बोलती है 2 मिनट शांत रहोगे। ये कह के वो वहाँ से वार्डरोब की तरफ जाती है, वहाँ से सुई धागे का डब्बा निकालती है। तो सीरत देखते कहती क्या कर क्या रही हो तुम। तो अनिका बोलती है कि देखना ज़रा अपने कपड़े की तरफ, तुम्हारे शर्ट की ना बटन टूटी हुई है और तुम ऐसे ही जा रही थी ऑफिस, पागल हो गई हो क्या तुम, है दिमाग में अक्ल नहीं है तुम्हारे अंदर। तो सीरत बोलती है नहीं देखा यार मैंने। तो वो जो है पास में आती है अनिका, उसके बटन को लगाने लगती है। बटन लगाते हुए उसके इतने करीब आ जाती है कि सीरत की सांसें बहुत तेज़ तेज़ चलने लगती है। वो अपने ऊपर बहुत कंट्रोल कर रही होती है क्योंकि उसे जो है गुस्सा भी बहुत आ रहा होता है अनिका की बात सुन के, जो उसने थोड़ी देर पहले कही थी।
और अनिका इधर जैसे ही उसकी बटन लगाती है वैसे उसके करीब होती है तो उसे रात वाला मंजर उसकी आंखों के सामने आ जाता है, किस तरह वो लड़का बार बार सीरत को टच कर रहा था और सीरत बिल्कुल नशे में धुत एंजॉय कर रही थी। वो उसकी बॉडी एकदम कांपने लगती है, उसका दिमाग काम करना एकदम बंद कर देता है और उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। और सीरत तो दूसरी तरफ मुँह करके बैठी हुई होती है, वो अपने आप को कंट्रोल कर रही होती है क्योंकि अनिका उसके इतने करीब होती है तो उससे बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा होता। वो भी तो अनिका को बहुत प्यार करती है और अनिका की इनसिक्योरिटी वो भी उसे जीने नहीं दे रही होती। तो वो जो है बिल्कुल डब्बे को साइड में रखती है, सुई को साइड में रखती है और अनिका के बिल्कुल करीब हो जाती है, सॉरी सीरत के बिल्कुल करीब हो जाती है, उसके नेक पे पास जाके बोलती है, सीरत इधर देखो ना मेरी तरफ एक बार प्लीज़। तो सीरत उसकी तरफ देखती कहती हाँ बोलो। तो अनिका बोलती है तुम्हें उसका टच कल बहुत अच्छा लग रहा था ना, तुम्हें मेरा टच नहीं अच्छा लगता ना, कैसे टच कर रहा था। अच्छा ये देखो ना, वो उसके ऐसे गर्दन पे हाथ लगाती कहती बताओ बताओ ऐसे नहीं अच्छा लग रहा तुम्हें, ऐसे नहीं अच्छा लग रहा। अच्छा ये देखो ना, फिर उसके फेस पे उंगली चलाती कहती ये भी नहीं अच्छा लग रहा। फिर उसे जो है गर्दन पे किस करती है और कहती ये तो अच्छा लग रहा होगा तुम्हें, बताओ ना यार मेरा टच तुम्हें अच्छा नहीं लगता, बताओ यार तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है। सीरत बोलती यार अनिका क्या बकवास कर रही हो यार, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है यार, तुम मुझे टॉर्चर कर रही हो इस समय। ऐसा कुछ नहीं है मेरी जान, ऐसा कुछ नहीं है बेबी, प्लीज़ ट्रस्ट मी, आई लव यू। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, तुम कैसी बातें कर रही हो। और अनिका के दिमाग में सिर्फ वही चल रहा होता है, उससे तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। अनिका कहती है नहीं तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो इसीलिए तुम मुझे कमिटमेंट नहीं देना चाहती हो, तुम्हें मेरा टच नहीं अच्छा लगता, तुम्हें मेरे साथ फील नहीं आता। अच्छा तुम्हें सिर्फ यही चाहिए ना, तुम्हें फील चाहिए ना, तुम अच्छा इसके बाद तुम कमिटमेंट दे दोगे ना मुझे, मुझे कभी नहीं छोड़ोगी ना, प्लीज़ प्लीज़ बताओ ना बताओ ना। ये कह के वो अपने जो है ड्रेस को रिमूव करने लगती है और सीरत एकदम छटपटाने लगती है। वो कहती है अनिका प्लीज़ ये मत करो, प्लीज़ मत करो, हमारा रिश्ता ख़राब हो जाएगा अनिका, प्लीज़ मत करो, तुम्हें अच्छे से पता है मुझे तुमसे ये सब नहीं चाहिए, प्लीज़ 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 मत करो यार, तुम मुझे इस समय बहुत टॉर्चर कर रही हो। बोलती है नहीं 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 मेरी जान, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। देखो 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 हमारे बीच जब ये सब कुछ हो जाएगा तो हमारा बॉन्ड और अच्छा हो जाएगा ना, है ना। तो तुम मुझसे प्यार करने लगोगे, तुम ज़िंदगी भर मेरा साथ नहीं छोड़ोगी, है ना। और जो वो क्या कहते हैं फिर तुम मुझे कभी नहीं छोड़ के जाओगे, तुम मुझे कमिटमेंट भी दे दोगी, मुझे पता है तुम्हें यही चाहिए, मैं करने को तैयार हूँ ना। अच्छा सॉरी मैंने पहले नहीं किया उसके लिए, आई एम सो सॉरी 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 मेरी जान, अब कर रही हूँ ना, कर रही हूँ मैं, देखो प्लीज़ तुम मुझे कभी मत छोड़ के जाना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। सीरत उसकी हालत देख के एकदम घबरा जाती है, कहती है प्लीज़ एक बार मेरे हाथ खोल दो अनिका, प्लीज़ प्लीज़ अनिका, मैं हाथ जोड़ रही हूँ तुम्हारे आगे, एक बार मेरे हाथ खोल दो यार प्लीज़। अनिका बोलती है नहीं नहीं नहीं, मैं हाथ खोलूँगी तुम मुझे छोड़ के चले जाओगी, मुझे पता है तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ ना, प्लीज़ प्लीज़ ना। ये कह के वो अपने ड्रेस को रिमूव कर देती है और बिल्कुल अनिका सीरत के करीब एकदम चली जाती है, उसके होठों पे अपने होठ रखने लगती है और सीरत बार बार इधर उधर सर करने लगती, कहती है अनिका प्लीज़ यार प्लीज़ मत करो ये, मैं बता रही हूँ सब खराब हो जाएगा सब, तुम मेरी मोहब्बत तुम तुम यार क्या कर रही हो यार, तुम मेरी मोहब्बत नहीं समझ पा रही हो, मुझे नहीं चाहिए यार ये सब कुछ, प्लीज़ अनिका प्लीज़ मत करो यार, एक बार मेरे हाथ खोल दो प्लीज़।
अनिका को कुछ नहीं समझ आ रहा हो तो वैसे पागलों की तरह बिल्कुल उसे इतना डर बैठ जाता है उसके दिल के अंदर। वो बिल्कुल पागलों की तरह कहती है, यार पता है सीरत, मैंने इतना प्यार किसी से नहीं किया, कभी नहीं किया। तुमसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। अगर तुमने मुझे छोड़ दिया ना, मैं कसम से मर जाऊँगी, बिल्कुल मर जाऊँगी यार, मेरे से नहीं रहा जाएगा। ये कह के वो सीरत के शर्ट के बटन खोलने लगती है, उसके नेक पे किस करने लगती है। सीरत कहती है, अनिका सुनो मेरी बात सुनो, देखो इधर देखो, मेरी तरफ देखो बेबी, मेरी तरफ देखो प्लीज़, एक बार देखो तो सही। अनिका उसकी तरफ देखती है, कहती है, हाँ बोलो ना, क्या कहना चाहती हो, बोलो, मैं सब सुन रही हूँ, मुझे सिर्फ तुम्हें सुनना ही तो है। सीरत बोलती है, देखो सुनो, मैं ना तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत। मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए मेरी जान, जो तुम दे रही हो। ये मुझे तब चाहिए ना जब तुम बिल्कुल श्योर हो जाओगे। मुझे इस तरह नहीं चाहिए। ये हमारे बीच सबसे स्पेशल मोमेंट होना चाहिए। तुम इसे बर्बाद मत करो प्लीज़ अनिका, इस तरह नहीं, प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ तुमसे। अनिका बोलती है, नहीं मुझे पता है तुम मुझे छोड़ दोगे, तो तुम मुझे छोड़ दोगे यार, मुझे छोड़ दोगे। नहीं प्लीज़ ना, प्लीज़ मेरी बात सुनो ना। देखो मैं सब कुछ तो दे रही हूँ ना, तुम एक कमिटमेंट दे दो। तुम फिर मुझे पता है जब ये हो जाएगा ना, तो तुम मुझे कमिटमेंट भी दे दोगी, मुझे पता है। सीरत बोलती है, नहीं दूंगी। अगर तुमने ये ऐसा कुछ भी किया ना अनिका, ये हमारे रिश्ते का आखिरी दिन होगा, मैं तुम्हें बता दे रही हूँ। बोलती, देखो तुम कह रही हो ना, अगर ये सब नहीं किया तो। और सीरत ऐसे जो है सर पकड़, मतलब सर अपना पटकने लगती है चेयर पे। कहते है, यार मेरी बात सुनो ध्यान से, तुम्हारा दिमाग काम क्यों नहीं कर रहा? मेरी बात सुनो बेबी, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जा रही हूँ, तुम जानो यार, मैं तुम्हारे बिना रह भी नहीं सकती हूँ। तुम सोच कैसे सकती हो यार ऐसा? प्लीज़ मेरी बात सुनो, एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज़ यार, प्लीज़। अनिका एकदम पागलों की तरह कुछ सुनने को राजी नहीं होती। देखते हैं दोस्तों इसके आगे क्या होता है। क्या अनिका इस तरह अपने रिश्ते को ख़राब कर देगी, या सीरत उसे समझा लेती है? पता नहीं ये मोहब्बत भी क्या कराएगी। अब इसके आगे क्या होता है ये तो नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।